हे गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं कुश कुमार एक बार फिर आपके बायोलॉजी को आसान करने के लिए मैं आपके समक्ष मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा वैसे बच्चे के लिए जो ट्रिक करते रहते हो। देखो, ट्रिक जो होता है वो तुम्हारे को समझाने के लिए नहीं होता है। जो चीज़ तुम समझे हो उस चीज़ को तुम भूलो नहीं, इसके लिए ट्रिक होता है। तो मैं आपको ट्रिक प्रोवाइड करूंगा, लेकिन उससे पहले आप कोशिश करो कि एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट को समझ जाएं। अगर कॉन्सेप्ट को आपने समझ गया तो आपको ट्रिक बहुत मदद करेगा, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट को नहीं समझे तो ट्रिक दिक्कत देगा। उन बच्चों के लिए है, उन बच्चों के लिए क्या कहे, बायो में सबका यही प्रॉब्लम होता है कि सर डायग्राम नहीं समझते हैं, डायग्राम समझते हैं तो कॉन्सेप्ट नहीं समझते हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं तो नाम नहीं याद होता है। अगर चलिए सब कुछ हो गया, नाम याद भी हो गया, बट ये बात हम नहीं समझ पाते हैं कि सीक्वेंस में कैसे अरेंज करें। ठीक है, तो मैं कहना चाहूँगा कि सीक्वेंस में कैसे अरेंज करना है, नाम को कैसे याद रखना है, इन सारे चीज़ों को आसान करने के लिए आप क्या कीजिए कि बार बार पढ़िए, कंटिन्यू रीडिंग में रहिए। ठीक है, और उससे बेहतर कि मैं आपको टिप्स देता हूँ, उन टिप्स पर काम करें, लेकिन उससे पहले आप कॉन्सेप्ट पर फोकस करें। तो देखिए, आज हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर नंबर 3 क्लास 12 सीबीएसई का जो डायग्राम है 3.1 का बी डायग्राम है, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम होगा, उसमें आज मेनली हम लोग बात करेंगे कि ह्यूमन टेस्टिस जो होता है, ईच ह्यूमन टेस्टिस हैज 250 कंपार्टमेंट। प्रत्येक ह्यूमन टेस्टिस के पास 250 कंपार्टमेंट होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं टेस्टिकुलर लब्यूल्स। देखिए, नाम याद रखें, कैसे रखें, क्योंकि टेस्टिस डिवाइड हुआ तो टेस्टिकुलर, और 250 कंपार्टमेंट है इसके लिए, उसके पास लोब है तो लोब्यूल्स। तो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स किसको कहते हैं, 250 कंपार्टमेंट जो किसके पास है, ह्यूमन टेस्टिस के पास है। क्लियर। अब देखो, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल जो होता है ये हाईली कॉइल्ड 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को क्या करता है, कंटेन करता है। ठीक है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होता है स्पर्म प्रोडक्शन में मदद करता है। ये जो सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स है इसका मेनली काम होता है स्पर्म प्रोडक्शन करना, लेकिन इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के इनसाइड में 2 सेल्स का लाइनिंग होता है। एक सेल को हम लोग कहते हैं मेल जर्म सेल, दूसरे को कहते हैं सर्टोली सेल्स। ठीक है, मैंने बोला कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होता है इसके इनसाइड में लाइनिंग ऑफ 2 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं मेल जर्म सेल, दूसरे को हम लोग कहते हैं सर्टोली सेल्स। इतना बात क्लियर। अब देखो, मेल जर्म सेल्स को हम लोग स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं। ये मेल जर्म सेल क्या करेगा कि मियोटिक डिवीजन करेगा। डिवीजन ऑफ सेल में पढ़ना था, मियोसिस, माइटोसिस। ठीक है, ये मेल जर्म सेल जो है मियोटिक डिवीजन करेगा और क्या करेगा, स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो ऐसा प्रोसेस जिससे स्पर्म बनता है उसको हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्म के फॉर्मेशन को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ये बात हम लोग पीछे पढ़ना था, लेकिन अब हम लोग बात करते हैं। देखिए, और ये मेल जर्म सेल को स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, इस बात को याद रखिएगा, इसको हम लोग स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। बात कर रहे थे कि द मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट जो होता है वो सम ऑर्गन को इंक्लूड करता है, जैसे रेटेटेस्टिस, भाषा डिफरेंसिया, इपिडिडाइमिस, भाषा डिफरेंस। ठीक है, अभी हम लोग इससे पहले अभी हम लोग पढ़े थे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होता है रेटिटेस्टस के थ्रू भाषा डिफरेंसिया में ओपन होता है। उसके बाद क्या होता है कि ये भाषा डिफरेंसिया फिर लिप्स करता है टेस्टिस को और आता है इपिडिडाइमिस में। इपिडिडाइमिस का काम क्या है कि यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर ये क्या करता है, लूप बनाता है। ठीक है, वहां पर इसका काम क्या होता है, जिस समय ये लूप का क्रिएट करता है, जिस समय ये यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर क्या करेगा, लूप का निर्माण कर लेगा, वहां पर ये क्या करता है कि सेमिनल वेसल से ये क्या करता है कि डक्ट को रिसीव करता है। ठीक है, उसके बाद ये क्या होता है कि भाषा डिफरेंस में जाता है, फिर भाषा डिफरेंस को लीव करते हुए ये एक पाथ के थ्रू कहाँ जाता है, यूरेथर में जाता है। ठीक है, और वहां से आउट फ्रॉम द बॉडी होता है। ठीक है, तो आउट फ्रॉम द बॉडी जो होता है, जिस ओपनिंग को, यूरेथर के ओपनिंग को, इस बात को ध्यान से सुनिए, यूरेथर के ओपनिंग को यानी पेनिस के ओपनिंग को हम लोग कहते हैं यूरेथ्रल मीटस। इस बात को याद रखिएगा, यूरेथ्रल मीटस। पेनिस के ओपनिंग को हम लोग कहते हैं यूरेथ्रल मीटस। ठीक है, इतना बात क्लियर हो गया। नाउ
अब आते हैं हम लोग ट्रिक पर कि कैसे इन सारे टर्म को याद रखा जाए। इसको मिटा दे, टेक द स्क्रीनशॉट फर्स्ट। और मैं इट्स टाइम फॉर द ट्रिक एंड द ट्रिक इज you have to learn only one simple word that help you to learn the path of a sperm. Path of a sperm. Now your word is steep, tricky word. It is a key word where S stands for seminiferous tubules. S stands for seminiferous tubules. Clear? Now T stands for Rhetatestis. T for testis. We can relate it with Rhetatestis. Seminiferous tubules, then Rhetatestis, then after याद करो, अभी हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं कि Seminiferous tubules Rhetatestis से होते हुए कहाँ जाता था? Where? You have to learn. भाषा इफ्रेंसिया। ठीक है, अब फिर बताओ, भाषा इफ्रेंसिया से हम लोग किधर चले थे? इपीडाइडिमिस पर, जो क्या किया था? लूप बनाया था, जिसका काम क्या था? लूप बनाना, इपीडाइडिमिस। ठीक है, अब देखो इपीडाइडिमिस क्या किया था? यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर लूप बनाया। उसके बाद फिर हम लोग कहाँ चले थे? ये क्या किया था? ये आया था हमारे पास भाषा डिफरेंस। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आया था ई। ठीक है, E for ejaculatory duct. E for ejaculatory duct. Clear? Is there any doubt?